जुड़ गई है मन के तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के बारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के बारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें, दिल के तुम्हें सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गान तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छान में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का हार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। 5 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए। द्वापर युग से आसुरी मत पर, रावण की मत पर बाबा ने कहा दुख देते आए हो। अब सुख दो, सुख लो।
सुख दो और सुख लो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। अभी आधा कल्प सत्युग त्रेता सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम जो बाबा के बने हैं, बाबा से जो हमने वायदे किए हैं, उससे हम बदल नहीं सकते हैं। हम बाबा के हैं, बाबा के ही रहेंगे। ये प्रतिज्ञा है बच्चों की बाबा के साथ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ बन गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं है। वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर के ये सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता, सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, देख रहे हैं ना।
सबको दुख ही लगा रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी ये पता नहीं है कि बाप कौन है। पुकारते हैं, याद करते हैं, लेकिन परिचय नहीं है। बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं है। धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन को शांति चाहिए? आत्मा कहती है। ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि में साधु संत, बीमारी आदि तो साधु संत आदि को भी होती है। एक्सीडेंट हो जाते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख, ये खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को क्या है, गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होता है। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। ये स्कूल है बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इस बेहद के स्कूल में बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वो हमारा मोस्ट ब्लवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब है मनुष्य मात्र। उनकी है आसुरी मत। सभी मनुष्य मात्र की है आसुरी मत। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। सारे कल्प में पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं, है ना। सब कांटे ही हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी जानते नहीं है। हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए हैं, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी जानते नहीं है। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वो निराकार है।
तुम अभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, साजन दूल्हा। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। 5 विकारों के अधीन है, इसलिए दुखी है, शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र का एक ही भगवान है, सब उसको ही याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। यह भी अभी तुम समझते हो, यहां जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी जानते ही नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है, कुछ भी मालूम नहीं है। तुम सब सीताओं का सद्गति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़े हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने शाहूकारी का ही नशा रहता है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसी को पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है सिर पर। अब तो कब किसका नंबर आ जाए पता ही नहीं है। सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। गीता में शिव बाबा के बजाय श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये बड़े से बड़ी भूल कर दी। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये तो भूलना नहीं चाहिए ना। तो बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सभी तो नहीं पढ़ते हैं। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिए हैं, फिर हम ये क्यों करते हैं। महसूसता शक्ति तो है ना। तो बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई, इसीलिए शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल है ना। एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं।
ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। ये अंतिम पुरानी जुत्ती है, अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अगर रेगुलर मुरली ना सुने तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। ये है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। परम धाम में बाप के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाप खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं। भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं और अपने आप को नीच पापी कहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे तो शिव की ये महिमा नहीं करेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। ये शिव की महिमा ऐसे नहीं करेंगे। उनकी महिमा फिर अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला, धतूरा खाने वाला। अरे वह भांग धतूरा कहाँ से आया? परम धाम में भांग धतूरा कहाँ से आया? कुछ भी समझ नहीं है। और निराकार है तो फिर खाएगा भी कैसे? मांगते रहते हैं पति चाहिए, ये चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वो कौन है ये भी किसी को पता नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे दी हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए ना। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तब तक हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। अब बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी।
बाबा का बनने से पहले ये 84 जन्मों के ज्ञान की हमारी बुद्धि में जरा भी समझ नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते थे, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसीलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूं। यहाँ तो ध्यान दीदार की बातें नहीं है। तो बाप समझाते हैं, साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है। आगियों के ना गुजराती में रात्रे चमके, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। ये तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा को साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए तो बाबा कहते समझेंगे तो कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यहाँ है। स्टूडेंट्स है ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं। अभी बाप तुमको कहते हैं ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इसीलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। इसीलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है।
दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को, स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले, माना नियम बनाने वाले, अथॉरिटी स्वरूप भव। अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। वही ब्राह्मण परिवार का संयम अर्थात नियम, अनुशासन बन गया। स्वयं के नशे में रहने कारण अथॉरिटी से कह सकते थे, स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। शिव बाबा कितनी जिम्मेवारी लेते थे कि अगर साकार के द्वारा कोई उल्टा कर्म हो भी गया तो शिव बाबा सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहते हो, आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहते हो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे। स्वयं की स्थिति में स्थित रह करके जो भी संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे वही संयम अर्थात नियम बन जाएगा। वही संयम अर्थात नियम बन जाएगा। स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। दूसरों को रास्ता दिखाने का लाइट हाउस का काम करता रहेगा। आज का सोमान है, मैं शुद्ध संकल्प धारी हूं। मैं शुद्ध संकल्प धारी हूं।
वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। तो तन, मन, धन और संबंध संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। क्या कहा बाबा ने? शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। शुद्ध संकल्प के यंत्र के द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। शुभ भावना के इतने चमत्कार हैं। अभी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आराम, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए, अपने